श्रीपेरुम्बदूर। मैं जहां रहता हूं चेन्नई में, यहां से मात्र 52 किलोमीटर दूर पड़ता है ये श्रीपेरुम्बदूर तालुक। और 21 मई 1991 से ये तालुक इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे डार्क और सबसे भयानक चैप्टर माना जाता है। 21 मई की घटना भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्द बनकर चुभेगी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था इस दिन। लेकिन उस घटना के पीछे की कहानी, उस असैसिनेशन का मास्टरमाइंड और उस 90 दिनों के इन्वेस्टिगेशन का सच अब सामने आया है। सोनी लिव की वेब सीरीज द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस लेकर आई है वो सच जिसे हमने कभी पूरा जानना ही नहीं। सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ये रिव्यू एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक शॉकिंग ट्रू स्टोरी को बिना किसी अननेसेसरी ड्रामा के प्रेजेंट करती है। मैं बात कर रहा हूं द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस की, नागेश कुकनूर की लेटेस्ट मास्टरपीस। गाइस, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, ये शो कोई ऑर्डिनरी क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये अनिरुद्ध मित्रा की नॉन फिक्शन बुक 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी असैसिन्स का अडेप्टेशन है। और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस सीरीज को देखना स्टार्ट किया तो बिना फिनिश किए नहीं रह पाओगे। नागेश कुकनूर ने जो चीज सबसे अच्छी की है वो ये है कि उन्होंने इस सेंसिटिव टॉपिक को हैंडल करते वक्त कोई अननेसेसरी सेंटिमेंटालिटी इंजेक्ट नहीं की। रियल लाइफ इवेंट्स को पोर्ट्रे करना रियली चैलेंजिंग होता है, बट ट्रस्ट मी, डायरेक्टर ने यहां बैलेंस परफेक्टली मेंटेन किया है। शो बिल्कुल स्ट्रेट अवे ओपन होता है मई 21, 1991 के हॉरिफिक इंसिडेंट से, राजीव गांधी का असैसिनेशन बाय अ सुसाइड बॉम्बर at a Congress rally in Sriperumbudur near Chennai in Tamil Nadu। यहां कोई ड्रामेटिक बिल्डअप नहीं है, नो अननेसेसरी बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ रॉ हॉन्टिंग रियलिटी। ग्रेजुअली पता चलता है कि जिस औरत ने बॉम्ब डेटोनेट किया था राजीव गांधी जी को हार पहनाने के बहाने, वो LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की एक ब्लैक टाइगर्स टेररिस्ट थी। बट कुकनूर का रियल फोकस इन्वेस्टिगेशन पे है, असैसिनेशन पे नहीं। ये अप्रोच रिफ्रेशिंग लगा मुझे, क्योंकि नॉर्मली डायरेक्टर्स ऐसे इंसिडेंट्स को ओवर ड्रामेटाइज कर देते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि यहां हर एक्टर ने अपना 100% दिया है। अमित सियाल प्लेज द रोल ऑफ CBI ऑफिसर कार्तिकेयन हु हेड्स द एंटायर इन्वेस्टिगेशन। गाइस, अमित सियाल का परफॉर्मेंस वेरी इफेक्टिव है, ये कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगा। उनका पोर्ट्रेयल ऑफ अ डिटरमिन्ड इन्वेस्टिगेटर हु इज लीडिंग दिस मैसिव केस, इट्स सो ऑथेंटिक कि लगता है रियल CBI ऑफिसर को देख रहे हैं। No over the top heroics, सिर्फ pure dedication. His body language, the South Indian mannerisms, his art of delivering his dialogues with such panache is just brilliant. साहिल वेद as SP अमित वर्मा, यहां मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूं साहिल वेद का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। यूजुअली साइड कैरेक्टर्स में लॉस्ट हो जाते हैं, बट इस वेब सीरीज में साहिल ने अपनी प्रेजेंस स्ट्रांगली एस्टैब्लिश की है। His contribution during the investigation is clearly visible, and his dialogue delivery in Tamil is impeccable. This shows his dedication and intensity toward the character that he played. Bhagavati Perumal as DSP Raghotaman is a performance worth watching. What a nuanced performance यार। एक तरफ LTTE के लिए रेस्पेक्ट, दूसरी तरफ ड्यूटी और देश के लिए लॉयल्टी। एक सीन में रघोतमन कहते हैं, "One man's terrorist is another man's hero." ये आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, विल ही टर्न आउट टू बी अ ब्लैक शीप? दिस इज बाय फार वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रॉम द साउथ इंडियन एक्टर ऑन अ पैन इंडिया स्केल। डू यू गाइस नो दैट पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री कॉल भगवती पेरुमाल बाय द निकनेम बक्स? डेफिनेटली नागेश सर हैज पुट हिज बक्स ऑन द राइट बक। सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करें तो डैनिश इकबाल एज DIG अमोद कांत, गिरीश शर्मा एज DIG राधा विनोद, अंजना बालाजी एज नलिनी, गौरी पद्म कुमार एज सुभा और सुखिता अय्यर एज SIP रेवती, सबने अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट किया है। बट स्पेशल मेंशन जाता है विद्युत गर्ग को एज द NSG कमांडो रविंद्रन। लिटरली सीन स्टीलिंग परफॉर्मेंस दिया है विद्युत ने। शफीक मुस्तफा एज शिवरासन, जो मास्टरमाइंड है इस एंटायर असैसिनेशन का, उसका पोर्ट्रेयल इक्वली कंपेलिंग है। Shafiq has portrayed the character of Sivarasan as a cold-blooded terrorist, and his performance surely calls for goosebump moments. Shafiq has aced getting into the skin of Sivarasan
कंप्लीटली। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो दिस शो रियली स्टैंड्स आउट। सिनेमाटोग्राफर संग्राम गिरी के साथ कुकुनूर ने एक विजुअल लैंग्वेज क्रिएट की है जो नो नॉनसेंस है। नो एग्जैजरेटेड क्लोजअप्स, नो शोई वन ट्रैक शॉट्स, एवरी फ्रेम सर्व्स द नैरेटिव। प्रोडक्शन डिजाइन बाय सोमनविता भट्टाचार्य, राहुल कुरूप और प्रतीक मोजोमदार का अटेंशन टू डिटेल माइंड ब्लोइंग है। लैंडलाइंस, वीसीआर्स, एम्बेसडर कार्स, बॉक्स्ड टीवीज, लगता है जैसे 90s का भारत दोबारा जी रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम भी है, कुछ जगह ऑडियो पैची है, सबटाइटल्स गलत हैं और ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस को डेंट करता है। बट ये छोटे एरर्स इग्नोर किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस शो का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इट्स ऑब्जेक्टिविटी। ऐसे सेंसिटिव पॉलिटिकल केस में इधर वैलराइजेशन या एंटेगोनिज्म की तरफ बेंड करना बहुत इजी होता है, बट कुकुनूर ने रेयर बैलेंस अचीव किया है। नो सब्जेक्टिव ट्रूथ पुशिंग, नो जजमेंट, सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं और व्यूअर को डिसाइड करने दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की इंट्रिकेसीज, ह्यूमन को डिपेंडेंसी और फैलेसी, सब कुछ लेयर्ड मैनर में प्रेजेंट किया गया है। ट्रूथ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। ये मैसेज सटली कन्वे किया गया है विदाउट बीइंग प्रीची। द हंट इज नॉट जस्ट अबाउट द किलर, इट्स अबाउट द चेस। इट्स अबाउट हाउ ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म और ऊपर से ऑर्डर आया है इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। एक सीन में जब टीम रेडी होती है शिवरासन को पकड़ने के लिए, डीआर कार्तिकेयन बोलते हैं रुको, वक्त नहीं आया, और तब एनएसजी कमांडो जमीन पर लेटे लेटे सिगरेट जला लेता है। दिस डिपिक्टेड द अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन द ऑफिसर्स वेंट थ्रू ड्यूरिंग द रियल इन्वेस्टिगेशन। द हंट कंसिस्टेंटली ग्रिपिंग है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। 7 एपिसोड्स में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं लगा जहां अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। ये सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये मास्टर क्लास है कि कैसे रियल इवेंट्स को रेस्पेक्टफुली और ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करना चाहिए। दिस सीरीज होल्ड्स यू, it makes you uncomfortable, it makes you angry, and that's the power of good storytelling. Hats off to the entire cast and crew for bringing this forgotten piece of history back to life, raw and unfiltered. नागेश कुकनूर ने जो अचीव किया है यहां, वो डेफिनेटली वन ऑफ द ईयर्स वेरी बेस्ट शोज कैटेगरी में आता है। अगर आप क्वालिटी कंटेंट अप्रिशिएट करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और वेल क्राफ्टेड इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा पसंद है, तो ये सीरीज एब्सोल्युटली मस्ट वॉच है। मैं इस सीरीज को दूंगा 4.5 स्टार की रेटिंग। इट इज एब्सोल्युटली ए मस्ट वॉच सीरीज एंड डू नॉट मिस दिस। दोस्तों, ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑफ द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। कमेंट्स में बताइए कि आपने ये सीरीज देखी है या देखने का प्लान है, और अगर ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो right away. The buttons are right under the video player. मिलते हैं अगले रिव्यू में। Until then keep watching ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। जय हिंद।